हमारे शहर के जो दो कोर एरियाज जिनके अंदर पिछली बार भी फ्लड के बाद जो है जिस तरह 5-6 दिन या 7 दिन भी अगर आप कहें लाइट नहीं आ पाई। जो पुराना शहर का एरिया बड़ा इफेक्टेड होता था और उसके लिए एक योजना बनाई गई और मैं आज हमारे जो बिजली बोर्ड के हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। इन्होंने बड़े त्वरित तरीके से इस पे कार्रवाई करते हुए जो दो नए फीडर हैं, एक शिवाली कॉलोनी का जिसके अंदर आपका इंद्रपुरी रेलवे रोड, कलाल माजरी नदी मोहल्ला, रविदास जी बस्ती, गुरुदास बस्ती, घेद रोड और कोतवाली सराय और ये राधा कृष्ण कॉलोनी, ये इसमें कवर होंगे। और दूसरा जो फीडर एक नाहन हाउस के नाते जिसके अंदर से आपके हरी पैलेस रोड है, नाहन हाउस है, कैथ माजरी है, त्रिवेणी रोड है, दो खंबा चौक है और ओल्ड सब्जी मंडी है, सर्कुलर रोड है, पालिका विहार है और रामनगर है। ऐसे एरिया लाभान्वित होंगे और लगभग इसमें 1.5 करोड़ की जो है खर्चा आया है। लेकिन इससे क्या है, शहर के अंदर जो कोर एरियाज मैंने आपको बताए हैं उनमें अब कोई फ्लड आने से या कोई ऐसी दिक्कत आने से जहाँ से पुराना एरिया ये फीड होता था, उनके यहाँ दिक्कत आने से तो यहाँ बिजली की सप्लाई जो है बाधित नहीं हुई। और मुझे लग रहा है कि पहला हमारा विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जिसमें 5 नए सब स्टेशन अभी मंजूर हुए हैं। एक 66 केवीए का है, 4 33 केवीए के हैं और इसको भी फ्लड को देखते हुए बड़ा त्वरित तरीके से मंजूर कराया गया। 66 केवी हमारा सुल्लर के आसपास के उसमें और 33 का उदयपुर रसूलपुर के पास, अद्दो माजरा के पास और एक जो हमारी घास मंडी एरिया है पुराना जो शहर का कोर एरिया और एक मंडौर के पास, यानी जो हमारी नारायणगढ़ रोड। तो ऐसे 4 33 केवीए के भी हमारे जो हैं सब स्टेशन पास हुए हैं 66 केवीए का। उनके ऊपर भी बड़ी तीव्र गति से जो है हम जमीन तलाशने का और बनाने का जो प्रोसेस है, मंजूरी लेने का, उसके ऊपर लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि इन सब कामों के होने के बाद पूरी विधानसभा के अंदर बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित नहीं होगी, वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी। एक क्वालिटी, अगर आप कहो बिजली की सप्लाई, वो क्वालिटेटिव सप्लाई जो है कंज्यूमर को पहुंचे। जैसे मैंने आपको कहा, एक बहुत बड़ा कोर एरिया इससे लाभान्वित होने वाला है। शहर का पुराना एरिया सारा जो कहीं ना कहीं मुसीबत में आता था, वो इस फीडर के चलने से बिल्कुल ठीक रहेगा। और दूसरा जो आपने पूछा सोलर वाला, एक पीएम सूर्य घर योजना के नाते 1 लाख घरों को पूरे हरियाणा राज्य में जो है एक प्रावधान है कि उनको हम जो है ये सोलर के कनेक्शन लगा के देंगे। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के नाते ट्रायल बेस के ऊपर है और मुझे लग रहा है कि ऐसी योजना है जिससे आपका बिजली का बिल तो शून्य होगा ही होगा, आपको कमाई भी आएगी। ये अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना है। बिजली का बिल शून्य होने के बाद आपको पैसा आए तो कहाँ आज बिजली के ऊपर खर्च होता है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो है इंडिया पूरा शिफ्ट होगा। और माननीय मोदी जी का और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और अब तो हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आजकल केंद्र में उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने एक शानदार काम यहाँ बिजली के क्षेत्र में हरियाणा में किया, जो घाटे में बिजली बोर्ड होता था कभी, आज उसको इतने फायदे में लाके खड़ा किया है। क्योंकि कोई संस्था फायदे में चलने का मतलब ये नहीं कि तो हम पैसा यहाँ कमाने के लिए सरकार बैठी है, लेकिन लगातार घाटे में चलने से अधिकारियों के, कर्मचारियों के मनोबल में भी फर्क पड़ता है, सप्लाई के अंदर फर्क भी पड़ता है, कंज्यूमर को भी अल्टीमेटली लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट हमारे लिए उस तरह की क्वालिटेटिव जो आपकी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं उससे बाधित होती है। तो माननीय मनोहर लाल जी का एक बहुत बड़ा तजर्बा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के नाते उनको बनाया गया है। हरियाणा में भी हम उनका पूरा लाभ लेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा और पूरे भारत के अंदर भी जो है उनके तजर्बे का लाभ मिलेगा। तो दुष्यंत जी की खुशफहमी है और रही सही खुशफहमी अब विधानसभा के चुनावों में निकल जाएगी। दुष्यंत जी मेरे मित्र हैं, अच्छे साथी रहे हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है। हमारे यहाँ पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ उसकी मेहनत के बूते के आधार पे बिठा देती है और उसकी काबिलियत के आधार के ऊपर। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी एज ए चीफ मिनिस्टर उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है और मनोहर लाल जी भी उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण थे। मनोहर लाल जी को भी कोई मैं कहूँगा विरासत के अंदर राजनीति नहीं मिली,
तो दुष्यंत जी को राजनीति इसलिए आसान लगती है, उनको विरासत में राजनीति मिली है। जब संघर्ष से आदमी यहाँ तक आया होता है तो उसको राजनीति की कीमत। देखिए, पहले की सरकारों ने कभी व्यवस्था को सुधारने का काम नहीं किया। वो आते रहे, व्यवस्थाओं को बिगाड़ते रहे। मेरा क्लियर मानना है, उन्होंने कभी भी आरोपों के अलावा राजनीति नहीं की। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे लोकदल की सरकार थी, इन्होंने आरोप लगाए और राजनीति की, अपने आप को जिंदा रखा राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है हरियाणा में जिसने हर कोने के अंदर विकास के एक नए जो विधाओं को स्थापित किया है, हर आयामों को छूने का जो है एक सफलतापूर्वक जो है काम किया है। और आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है एक नए कीर्तिमानों को छू रहा है।